जीने के लिए बाहर जाना कोई बड़ी। अध्याय 23 प्रगति। म्यूजिली ने जाने वाले लोगों की पीठ की ओर देखा और चकित होकर कहा, किंग फुयुआन। मैं अभी भी इस समस्या के बारे में चिंतित था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हल हो जाएगी। हा। किंगफू आंगन को केवल मुफू में एक तृतीय श्रेणी का आंगन कहा जा सकता है। म्यूहन्मो के रहने वाले दूसरे दर्जे के आंगन से अभी भी एक बड़ा अंतर है। पर्यावरण और दायरे जैसे विभिन्न पहलुओं में कुछ अंतर हैं, लेकिन यह टूटे हुए आंगन से काफी बेहतर है जहां म्यूजिली अतीत में रहता था। किंगफुयुंग का नाम इसमें लगाए गए हिबिस्कस की बड़ी मात्रा के लिए रखा गया है। कहा जाता है कि गर्मियों में यहाँ का वातावरण बेहद खूबसूरत होता है। जब वह एक बच्ची थी, मूझीली एक बार किंग फुयुआन से मिलने जाती थी और हमेशा उम्मीद करती थी कि वह इसमें रह सकती है। उस समय कोई मौका नहीं था, लेकिन अब जब मेरे पास यह विचार नहीं है, तो मैं अंदर चली गई। तीसरी श्रेणी के आंगन सामान्य प्रत्यक्ष वंशजों के लिए हैं, और द्वितीय श्रेणी के प्रांगण संभावित प्रत्यक्ष वंशजों के लिए हैं। प्रथम श्रेणी के आंगनों के लिए, उन्हें परिवार की बैठक में बाहर खड़े होने के लिए इंतजार करना पड़ता है, इससे पहले कि उन्हें जीने का मौका मिल सके। उदाहरण के लिए, नाम किचाओ इस समय प्रथम श्रेणी के आंगन में रहते थे। रात में मुंह झिली मन को विचलित करने वाली मन की विधि के अनुसार अभ्यास करते रहे। शरीर में मेरिडियन एक एक करके खुल गए। आज के अभ्यास का प्रभाव स्पष्ट रूप से उतना नहीं है जितना कि शारीरिक प्रशिक्षण के बाद होता है। प्रशिक्षण का समय जल्दी बीत गया। जब मूजीली ने अपनी आंखें खोली, तो पूर्व में आकाश पहले से ही सफेद था, और उसने तुरंत खाने के लिए सूखा भोजन निकाला, और भूख का एहसास उससे दूर था। बाहर जाकर, म्यूजीली उस जगह चली गई जहां वह पानी ले जा रही थी। उसका काम नदी के पानी को म्यू के घर की 20 बड़ी पानी की टंकियों में भरना और उसके साथ 20 टैंकों को भरना था। भले ही हो गया हो। मूल रूप से, मूझीली को लगा कि पानी उठाने का काम मुश्किल नहीं है, लेकिन जब उसने 20 बड़ी भयानक पानी की टंकियों को देखा, तो वह समझ गई कि यह कोई साधारण बात नहीं है। आमतौर पर इसके लिए 10 लोगों की आवश्यकता होती है। हमने एक साथ जो किया वह अब अकेले उस पर पड़ता है। लेकिन पानी की टंकी के पास लकड़ी काट रही म्यू किचाओ को देखकर उसके मूड में काफी सुधार आया। मुंह किचाओ के बगल में लकड़ी के ढेर को देखकर वह समझ गई कि दोनों की सजा आधी कटी हुई है और यह आसान नहीं है। देखो मत, आज मैंने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह एक बार में 4 बाल्टी पानी लेने की है, और गति तेज होनी चाहिए, और यह शुरुआत में सरल होनी चाहिए, लेकिन भविष्य में धीरे धीरे बढ़ेगी, ताकि चढ़ाई का प्रभाव बहुत अलग ना हो। आप अपनी बांह की ताकत और दृढ़ता का प्रयोग कर सकते हैं। पहाड़ के ऊपर और नीचे जाने की आपकी गति पहले से ही बहुत तेज है। यदि आप प्रशिक्षण जारी रखते हैं, तो प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। यह उत्तेजित भी कर सकता है, आपका शरीर दूसरे तरीके से काम करता है। क्या कोई समस्या है? मूजीली ने जमीन पर पड़ी 4 बाल्टियों को देखा और फिर उसके पतले कंधों को निगल लिया, और अपने दिल में आह भरी, मेरे बेचारे छोटे कंधे को दर्द होगा। फिर उसने दृढ़ता से कहा, कोई बात नहीं। चलो फिर शुरू करते हैं। तियानेर ने संतोष में सिर हिलाया। मूजीली ने दोनों कंधों पर 4 बाल्टी रखी और चल पड़ी। जब वह गया तो मूजीली अभी भी आराम से दिख रहा था। आखिर चारों खाली बाल्टियों में वजन नहीं था, लेकिन जब वे वापस आए तो थक चुके थे। 4 भरी बाल्टियों का वजन वास्तव में हल्का नहीं है। सौभाग्य से, व्यायाम के पहले 2 महीनों के बाद उसका शरीर पहले ही काफी ठीक हो चुका है। अगर उसे म्यूजिली में बदलना होता, तो उसे खून की उल्टी करनी पड़ती। पानी ढोने की परेशानी यहीं नहीं रुकती। चलते समय, क्योंकि 4 बाल्टियां लगातार हिल रही हैं, इसे आधा चलना और आधा छिड़काव कहा जा सकता है। झील के पानी का स्थान पानी की टंकी के स्थान से बहुत दूर है, लगभग पूरे म्यू मेंशन में फैले होने के बराबर। जब म्यूजिली पानी की टंकी में वापस आया, तो बाल्टी में पानी आधा हो गया था। पानी की टंकी में बाल्टी में पानी डालो, पानी की टंकी को देखकर जो 1/5 से भी कम थी, मूजीली चिल्लाया। लकड़ी काट रहे मुंह किचाओ का मूड खराब था। हाहा, कचरा बेकार है, और पानी ले जाना कितना बुरा है।
मुंह खिंचाव का उपहास सुनकर मूजिली ने मुंह खिंचाव को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उसके मुंह का कोना मुड़ा हुआ था। प्रतिभा को लकड़ी काटने की जरूरत नहीं है, क्या बात है। मुंह खिंचाव के बदसूरत चेहरे को देखे बिना उसने 4 खाली बाल्टियां उठाईं और म्यूजिली फिर से बहुत तेज, यहां तक कि बहुत दूर चली गई। कुछ ही देर में म्यूजिली आ गया। आखिरकार वह खड़ी पहाड़ में गति की गारंटी दे सकती है, समतल जमीन पर अकेले रहने दें। 4 बाल्टी पानी पकड़े हुए मुंह ने लहराती बाल्टी को देखा और भौं, यह इस तरह से आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। आप रात में उन पानी की टंकियों को नहीं भर सकते। तब से मूजिली ने अपने चलने की मुद्रा को समायोजित करना शुरू कर दिया, धीमा कर दिया और उन बाल्टियों को हिलाए बिना जितना संभव हो उतना स्थिर चलने की कोशिश की। फिर मुंह खिंचाव ने एक अजीब दृश्य देखा। पहली बार मुंह झिली को वापस आने में आधा घंटा लगा, लेकिन आधा पानी ही बचा था। दूसरी बार मुंह झिली ने आधे घंटे से अधिक समय बिताया, लेकिन 3/4 पानी रह गया। तीसरी बार मुंह झिली ने 1 घंटा बिताया, लेकिन पानी भरा हुआ था। म्यू खिंचाव मदद नहीं कर सका लेकिन फिर से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने केवल लोगों को तेजी से और तेज होते देखा है। मैंने वास्तव में आपको धीमे और धीमे होते नहीं देखा है। क्या आपने पर्याप्त नहीं खाया है? आपके पास कोई ताकत नहीं है, चलो, है ना? मूजिली ने मुंह खिंचाव की ओर देखा, लेकिन उससे बात करने में बहुत आलसी था, बाल्टी उठाए और फिर चला गया। धीरे धीरे म्यू झीली ने पानी ले जाने की आदत में महारत हासिल कर ली, यह सुनिश्चित करते हुए कि पानी का रिसाव न हो, तेज और तेज हो गया। फिर मुंह खिंचाव ने एक और अजीब दृश्य देखा। 10वीं बार मुंह झिली को लौटने में आधा घंटा लगा और पानी बिना किसी रिसाव के भरा हुआ था। 11 बार मुंह झिली ने केवल आधा घंटा लिया। 12 बार म्यू झिली ने 1 घंटे का 1/4 समय लिया। मुंह खिंचाव को लगा जैसे वो कोई फिल्म देख रही हो, और यहां से वहां वापस जाने में इतना समय लगा। वह यहाँ कैसे आई? अपने आश्चर्य के कारण म्यू खिंचाव की काटने की गति धीमी और धीमी हो गई, और वह सोचता रहा कि क्या हो रहा है। मुंह झिली के कंधों से खून बह रहा है। आमतौर पर जिन लोगों ने इस तरह का काम कभी नहीं किया है, वे बहुत असहज होंगे, इतने बड़े वजन का उल्लेख नहीं करने के लिए, कई बार, लेकिन मुंह झिली के चेहरे पर हल्का सा दर्द नहीं दिखा, लेकिन यह सामान्य नहीं लग रहा था। अपनी गति में सुधार की खुशी में पूरी तरह से डूबी हुई, वह समझ गई कि साधना की यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बस थोड़ी सी त्वचा, जो कुछ भी नहीं थी, और वह इसे पूरी तरह से दूर कर सकती थी। तियान रा ने मूजिली की आंखों में दृढ़ निश्चय देखा और उसके चेहरे पर एक कोमल मुस्कान दिखाई दी। ऐसा लग रहा था वो सहन कर सकती थी। खेती के लिए उसे मूजिली की प्रतिभा की चिंता नहीं थी। गाओ उसे इस बात की चिंता है कि उसके पास हर समय कठिनाई से न डरने की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प नहीं है। अब जबकि उसके पास ये दोनों बिंदु हैं, उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। ई बुक फ्री मी घर सभी ई बुक पिछला